सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और हम 5 से 10 मिनट मैसेज बोलते हैं और रात को हम आधा घंटा बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और रविवार को हम 2 घंटे क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर सेशन में बैठते हैं और बहुत सारे बातचीत करते हैं। सब लोग उनको सब में स्वागत करते हैं क्योंकि वो 6 महीने का ट्रेनिंग है। ये 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। लेकिन 6 महीने आप कंटिन्यूस सुनना है और कुछ भी डाउट है आप 9886158805 में पूछ सकता है। और एक डिस्क्लेमर है, हम कोई धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर दिखाते हैं और उनसे भलाई लेते हैं। आप सबको इसमें स्वागत है। और कल रविवार था, हम 2 घंटे बात किए, बहुत बड़ी बात किए हैं, बहुत बड़ा चीज़ हम बात किए हैं, हम सब लोग डिस्कस किए हैं और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये गायत्री मंत्र क्या है और गायत्री मंत्र का बेनिफिट कैसा होता है और उसको कैसे समझना है। हम 6 महीने गायत्री मंत्र ही बोलते हैं, उसका सारांश ही बोल रहे हैं, ये सब हम बताया कल। तो इसलिए कल का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है रविवार का, उसमें बहुत सारा चीज़ डिस्कस हो जाता है। तो आज रात को मैसेज होएगा 9:30 से 10 बजे तक। बहुत सारे चीज़ हम और एक दिन बात करते हैं और आगे जा रहे हैं। और इसमें हमने कल भी ये बोला, ये फोर्ट कैसा होता है, किला कैसा होता है, किले के अंदर रहेंगे तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है और किले के अंदर आते ही हमें क्या मिलता है, ऊपर से क्या क्या आता है, हमें प्रेम शक्ति सब कुछ उधर से विघ्नेश्वर से आता है और हमें चलाते हैं। ये विघ्नेश्वर से ही पूरा दुनिया बनाया है, ये सब हमने बताया। लेकिन हम रूप रखते हैं, हाथी का रूप रखते हैं, सब कुछ करते हैं। ये गलत करते हैं कि परमात्मा विघ्नेश्वर ऐसा है बोल के हम सारे भारत में सब लोग पूजा करते हैं। लेकिन सब लोगों को मैंने चैलेंज रखा है कि मुझसे बात करें, कोई भी स्वामी जी हो, कोई भी हो, हमसे बात कर सकता है। विघ्नेश्वर ऐसा नहीं है, हम बता सकते हैं। लेकिन वही कहानी जो झूठा कहानी बोल के सब लोगों को पूजा करने के लिए बोलते हैं, ये झूठा कहानी है, ये समझ में आना चाहिए लोगों को। इसलिए आप सबको अच्छी तरह समझने के लिए बुलाते हैं। अभी देखिए, परमात्मा के वो किला के अंदर जाने से बहुत सारा फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा। इसमें एक फ़ायदा है, आपका मृत्यु नहीं है, ठीक है, मृत्यु कभी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया से छोड़ने के बाद भी आप परमात्मा के साथ ज़िंदगी कंटिन्यू करेंगे, उधर कोई मृत्यु नहीं है। लेकिन जब तक ये परमात्मा को जान के आप किला में नहीं आते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मृत्यु ज़रूर होता है और दंड भी ज़रूर होता है। आपको दंड मिलता है, मृत्यु के साथ साथ दंड भी मिलता है। जब तक आपको ये समझ में आएगा तब तक दंड मिलता है। मैं हमेशा परमात्मा को धन्यवाद इसलिए देता हूँ, जब 35 साल में ये समझ में आया, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं पूरा का पूरा छोड़ दिया, एक हफ्ते के अंदर अंदर। और 1 महीना एक ही कमरे में बैठ के सब कुछ पढ़ रहा था, सब कुछ देख रहा था डेप्थ में, तो समझ में आ गया पूरा। लेकिन उसके बाद बहुत सारा स्टडी किया, रिसर्च किया, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो एक हफ्ता, 1 महीना बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरा ज़िंदगी में, बहुत मायने रखता है। क्योंकि उस समय पे मैं इतना मूवमेंट करके ऐसा आएगा मैं कभी नहीं सोचा। वो परमात्मा का शक्ति नहीं है तो वो नहीं करते। मैं हमेशा सोचता मैं क्या करता, मैं ऐसा ही सोचता। उस टाइम पे उतना प्रेशर, उतना टेंशन था, मैं सोच सकता था ये क्या है बात, ये सब सोचना बहुत गलत है, टाइम नहीं है मुझे, मेरा प्रॉब्लम से वो सॉल्व करने के लिए भागेंगे बोल के भागना था।
लेकिन 1 महीना कुछ ना करके बैठना सचमुच परमात्मा का शक्ति है, नहीं तो मैं नहीं बैठते, मैं ऐसा नहीं सोचते। इसलिए मैं बोलता हूँ परमात्मा का शक्ति है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आ जाएंगे। इसलिए 10% आते हैं, वो देखा है मैंने। कल हमारा तमिल सेशन में वो डॉक्टर है, मैंने बोला वो डॉक्टर अभी तक 10 लोगों को उनको शक्ति बल आया, अभिषेक आया, उनको अभिषेक आ गया। अभिषेक का मतलब परमात्मा का ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है। वो हमेशा मेरे जैसे बात करना शुरू कर दिया, परमात्मा के बारे में बहुत अच्छी तरह समझना शुरू कर दिया और उसका अभिषेक उनके ऊपर से आना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, 10 लोगों से बात किया, एक आदमी 100% अंदर आ गया, 100%। वो एक आदमी बहुत बहुत डेप्थ से सब कुछ पूछता है, स्टडी करता है पहले दिन से ही, वो भी सेलेक्टेड है, देखा। हम लोग मूव करेंगे तो वो 10% लोग ज़रूर आएंगे। इसलिए 14 करोड़ बोलते रहता हूँ, पूरा भारत का 14 करोड़ ज़रूर आएंगे, बाहर आएंगे 10%। अब आप सोच ले 90% बाहर होएंगे, इसका मतलब 126 करोड़ 126 करोड़ लोग बाहर रहेंगे। लेकिन 14 करोड़ लोग, 126 करोड़ लोग बाहर होएंगे, लेकिन 14 करोड़ लोग अंदर आ जाएंगे। ये ज़रूर है, परमात्मा आपको सेलेक्ट किया तो ज़रूर आप आएंगे। लेकिन आप समझना है कि वो 10% में आप आना है। तो इसका फ़ायदा क्या है? वो 10% में आपको कोई मुश्किल नहीं होएगा, सब कुछ अच्छा होएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब तक आप परमात्मा को स्वीकृत करते हैं तब तक आपको दंड है, समझ लें, आपको दंड है। कोई भी मिस्टेक कुछ भी करेंगे आपको दंड है। और इस दुनिया के बाद, मरने के बाद भी दंड है, आपको नरक में डाला जाएगा, आप अंधेरे में चले जाएंगे और सदियों सदियों वो दंड रहेगा। आप समझ लेना, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब परमात्मा को लेते हैं तो मेरे बात लीजिए, 35 साल तक जो भी मैं किया उसमें दंड है और उसके बाद भी दंड रहेगा और मैं मरेगा दंड के साथ और उसके मरने के बाद भी दंड रहेगा। लेकिन इधर क्या हुआ, 35 साल के बाद मैं पूरा का पूरा जो भी हमने किया है उसका दंड सब कैंसिल कर दिया, दंड पूरा कैंसिल हो गया। और उस दिन से दंड नहीं है, मैं गलती करेगा तो भी दंड नहीं है। लेकिन सबको नहीं है, किसने इधर परमात्मा को अच्छी तरह जानते हैं, परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को और परमात्मा को अच्छी तरह जानते हैं, धर्म से ऊपर जाके। देखिए, धर्म के रास्ते में जाके, ये बुरा शक्ति के पकड़ में जाके भारत किधर जा रहा है देख लें, किधर जा रहा है देख लें। यही एक एग्जाम्पल है, भारत जा रहा है नरक में, पूरा भारत को घसीट के लेके जाता है बुरा शक्ति। अच्छा शक्ति सब कुछ बताया इधर, ये सब ना समझा के धर्म के अंदर घुसा के इन लोगों को ऐसा घसीट के लेके जाता है। हम बच जाना है, सच्ची बोलता हूँ, भारत की स्थिति देख के आप बच जाना है उससे, वो धर्म के पागलपन से आप बच जाना है। वो कहीं और चल रहा है, कहीं बहुत गहराई गलती में चल रहा है भारत। धर्म के नाम, धर्म 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 बोल के, धर्म में बुरा शक्ति है, परमात्मा उधर नहीं है, ज़ीरो है, परमात्मा कभी नहीं है उधर, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कोई प्रेम नहीं है, कत्ल, मरना, मारना सब कुछ हो रहा है। ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा काम है। आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं और मारते हैं, पीटते हैं। बुरा शक्ति का असर बहुत पड़ रहा है।
इससे अब बचना है। आपको मालूम है, जब परमात्मा को स्वीकृत करेंगे वो पूरा दंड से बच जाएंगे, पूरा शाप पाप सबसे तब तक आप होएंगे उस पे। और अगर परमात्मा स्वीकृत नहीं हो गया किया फिर भी होएंगे आखिर तक, जिंदगी के आखिर तक वो दंड में और सब कुछ में होएंगे। और ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद और एक और दंड में आप पहुंच जाएंगे। ये सबसे बचना है। सो धर्म से नहीं बच सकते हैं, धर्म से और गहराई में जाएंगे। धर्म का आप ये क्या बोलते हैं, नक्सलाइट बनेंगे। धर्म का तीव्रवादी बनेंगे, आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। अब लेकिन परमात्मा को ढूंढने का और परमात्मा का शक्ति के अंदर घुसेंगे, उस किले के अंदर घुसेंगे, आप बच जाएंगे। तो वो पूरा दंड कैंसिल हो जाएगा, पूरा दंड कैंसिल है। इससे क्या बड़ा चीज़ हमें चाहिए, अब बताइए। एक उदाहरण बोलेगा, एक मिसाल के तौर पर एक स्टोरी बताए, स्टोरी नहीं जो सच्चाई हुआ है वो बताएगा तो तब पता चलेगा आपको। एक आदमी का घर में सांप था। सांप का मतलब क्या है मालूम है? कोई बहुत बहुत गहराई से आपको कोसते हैं, गहराई से उनको बहुत चोट लगा है, बहुत गहराई से आपको शाप दे देता है कि तुम्हारा ज़िंदगी ऐसा हो जाएगा, तो हो जाता है। वो शाप है, वो काम होता है, हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं वो। ऐसा एक आदमी का ज़िंदगी में, उसके फैमिली में ये शाप है कि सारे नौजवान 40 साल होने से मर जाते हैं। उनके भाई लोग 2-3 लोग मर गए 40 होते ही, क्योंकि शाप बताया गया। इसको 25 साल था तो 40 होते ही मर जाएगा। तो ये जाके सबसे पूछते हैं, ज्योतिष से, इससे उससे, सब बोलते हैं ओ ऐसा शाप है तो आप मर जाएंगे 40 साल में। तो ये आदमी परमात्मा को ढूंढ लेता है, परमात्मा के बाद इसके पास आता है तो वो एक्सेप्ट कर देता है, परमात्मा को अंदर ले जाता है, उस किले के अंदर घुस जाता है, रक्षा पाता है और किले के अंदर बैठता है और बोलता है मैं अभी देखता हूँ शाप क्या करता है मुझे। मालूम है क्या हुआ? वो 75 साल में बात कर रहा है। वो बोलता है 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, मुझे कुछ नहीं कर सका वो शाप, क्योंकि जब वो किले के अंदर आया वो शाप कैंसिल हो गया। इतना बड़ा सुविधा, ये सुविधा नहीं चाहिए लोगों को धर्म चाहिए। देखिए, हम छोटे मोटे मन से वो धर्म के पीछे भाग रहे हैं, रीति रिवाज कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा रूप होके, बड़ा बुरा शक्ति बन के वो धर्म की पागलपन है ना, वो किधर लेके जाता है आपको। आप देख लें भारत को, भारत एक उदाहरण है। धर्म का पागलपन आपको बहुत गहराई में, गलती में लेके जाएगा और ये देश को ही भस्म कर देगा। परमात्मा के सामने हम भस्म हो जाएंगे। कानून को छोड़ो, सब कुछ छोड़े, लेकिन परमात्मा का राज्य है ये, परमात्मा का सत्य इधर है। ये सत्य से छोड़ के हम ये धर्म के पागलपन में घुसते हैं तो सारे मनुष्य जाति सत्यानाश हो जाता है, भारत पूरा सत्यानाश हो जाता है। हम इसको अच्छा समझें। पहले हम तो सोचे हा धर्म की बात हो रहा है, हो हम हिंदू है, हा बोल रहे थे, हम हिंदुइज्म में है, हो हम हिंदू देश बन जाएंगे, हा। लेकिन किधर पहुंच रहा है? धर्म का पागलपन लोगों को क्या कर दिया देख ले, मारपीट, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ
सारे जगह पे झगड़ा, फाइट, अंधकार, ये बुरा शक्ति का असर है, अब समझ लें। लेकिन परमात्मा को जानेंगे और इस किले के अंदर आएंगे, सारे धर्म के ऊपर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। आप किसी धर्म के साथ पागलपन ना करके आप परमात्मा को ढूंढेंगे। मैं बोलता हूँ आपका पूरा दंड कैंसिल है। मैं उस लोगों को भी बोलता हूँ जो धर्म के पागलपन में जो भी खराबी करते हैं, वो लोग एक सेकंड रुक के परमात्मा के किला के अंदर भाग के आ जाएंगे। वो सारा गलती जो भी किया है वो सब माफ़ कर देंगे परमात्मा, और उनको एक नया ज़िंदगी देंगे। गारंटी देता हूँ मैं, नया ज़िंदगी दे दें। बहुत खुशी ज़िंदगी आप जी सकते हैं, बुरा शक्ति के असर से बच सकते हैं। इस किले के अंदर आते ही आपका पूरा शाप, पूरा पाप जो भी किए हैं, पूरा शाप जो भी मिला है, पूरा बीमारी, पूरा दारिद्र्य, सब कुछ भाग जाएगा। इससे अच्छा ये और क्या चाहिए भाई? इससे बड़ा है धर्म का पागलपन, इससे बड़ा है बुरा शक्ति के असर से भाग के धर्म के पागलपन करके सब करना, इससे अच्छा है। लेकिन आप देख लें, हम उन लोगों को बुरा बोलते हैं जो हत्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग इधर नहीं आते हैं ना, माइंड रिन्यूअल में ना आके बोलते हैं ना हम धर्म करेंगे, उनका छोटा सा भूत उनके अंदर है। वो भूत बढ़ेगा कभी भी, वो बहुत बढ़ के ये लोग भी धर्म का पागल बन के ये लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। ये आफत भारत को आ रहा है, हम सब लोग बच रहे हैं। एटलीस्ट 14 करोड़ लोगों को बचाना है। आप इस काम में शामिल हो जाइए। सब लोग टेलीग्राम में बहुत सारे लोगों को ऐड करें वेल्स एकेडमी में, और बहुत सारे लोग आने दें, क्योंकि अगर कोई झलक मिल गया शायद सारे लोग बच जाएंगे। हमें नहीं मालूम वो 10% कौन है, इसलिए सबको बुलाइए, उसमें से 10% हमें मिलेंगे, वो बच जाएंगे। इसलिए आपका सबको स्वागत करते हैं। आप अपना काम जारी रखें, परमात्मा के लिए सब कुछ करें। आपके सारे मन का धन का कुछ भी है वो परमात्मा के लिए देने के लिए भी थोड़ा रखें और दे दें, और शांति समाधान ले लें और लोगों को बचाइए। अब सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।